हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज एजुकेटर सिमरन। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसका सॉल्व करने वाले हैं? सो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था कोरिलेशन। कोरिलेशन में ही आज उसका मैंने कहा था कि कोरिलेशन का कंटेंट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो हमें क्लास होने वाली है वो इसी कोरिलेशन के न्यूमेरिकल्स की होगी। कोरिलेशन न्यूमेरिकल्स, ठीक। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कोरिलेशन का पढ़ेंगे क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। अब आई होप आप लोग को जो हमने फॉर्मूला बताया था कि ये इसका फॉर्मूला होता है, कैसे उसको डिराइव किया गया था, कैसे उसमें दूसरा फॉर्मूला आया था, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्वेश्चन कि प्रीवियस क्लास में जितना भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके चलो इसको साइड करती हूँ, थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि आपको दिखे क्वेश्चन भी और मेरी सॉल्विंग भी। ओके चलो, सो आई होप क्वेश्चन आप लोग को विजिबल होगा। मैं चेक कर लेती हूँ, यस विजिबल है। चलो अब क्वेश्चन की विजिबिलिटी है। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, मैंने कहा था अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लगा रहे थे वो सब यूनी मॉडल था, मतलब सिर्फ एक सिंगल एक वैल्यू थी जिसमें सिर्फ एक एक्स दिया रहता था, जैसे सर्टेन एक्स, बस यही दिया रहता था और इसको लेके हमें सॉल्व करना होता था। लेकिन अब हम कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, दो अलग वेरिएबल्स को कोरिलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए अब यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो रहेंगे उसमें दो वेरिएबल्स एटलीस्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए हैं, एक एक्स दिया है और एक वाई दिया है। यहाँ पर दो सीरीज आपका दिया है, अल्टीमेटली सीरीज होता है, दो सीरीज आपके दिए हैं। अब इन दो सीरीज का आपको अलग अलग निकाल के फिर आपस में रिलेट करके बताना है कि क्या आप इनका कोरिलेशन है आपस में। ये जो एक्स में जितने वैल्यूज दिए हैं और वाई में जितने वैल्यूज दिए हैं आपस में कितने इंटर रिलेटेड है, कितना क्या रिलेशन है, कॉज क्या इफेक्ट क्या आ रहा है दोनों का एक दूसरे के ऊपर, ठीक। सो जब पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, इसी को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले याद दिला दूं आपको फॉर्मूलाज के बारे में। फॉर्मूला के लिए मैं एक नया स्लाइड ऐड ऑन कर लेती हूँ। चलो सो फॉर्मूला जो आपका था, आई होप आपको याद होगा, जो बेसिक फॉर्मूला था आपका वो था कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। आर निकालना है आपको, कोरिलेशन निकालना है, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये आपका क्वेश्चन फॉर्मूला था, ठीक, कोरिलेशन सॉल्व करने का। लेकिन डिराइव किए थे हम, डिराइव करने के बाद हमें क्या मिला था? अब या तो आर को ऐसे लिख लो कि आपने कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है, तो कोरिलेशन को मतलब था कि आप एक्स माइनस एक्स बार कर रहे हैं, ये आपका कोरिलेशन हो गया ऑफ एक्स बार अपॉन एन। ये एक कोरिलेशन हो गया, एक वैल्यू का कोरिलेशन ऑफ एक्स, और कोरिलेशन ऑफ वाई निकालेंगे तो एक्स माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार मतलब मीन उसका अपॉन एन। ये आ गया आपका इसका कोरिलेशन। तो साथ में निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला एक और बन जाता है कि पूरा समेशन किसका, जो dx निकालो डेविएशन, ये डेविएशन होता है ना, ये टोटल क्या कहते हैं, इसको dx कहते हैं और इसको इस टोटल क्या कहते हैं, dy कहते हैं, ठीक। सो डेविएशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ डेविएशन ऑफ y, इन दोनों का टोटल अपॉन क्या रहेगा, n रहेगा, क्योंकि इन दोनों का n यहाँ पर है तो n रहेगा। और फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y। रिवाइज करवा रही हूँ फॉर्मूला, क्योंकि अब ये फॉर्मूला अगर मैं क्वेश्चन पे सीधे पहुंच जाऊंगी तो क्या पता आपको एक फॉर्मूला समझ में आए कि कौन सा फॉर्मूला मैम ने पुट किया है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने कहा था ऊपर का तो चलो ठीक है डिराइव कर दिया, जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ x लिखेंगे, ये x की वैल्यू रहेगी, ठीक। यहाँ पर हम उसका dx निकालेंगे और यहाँ y की वैल्यू रहेगी जो सीरीज दिया है, और यहाँ पर dy निकालेंगे मीन निकालने के बाद, ठीक। मतलब y माइनस वाई मीन, y का मीन, और यहाँ पर x माइनस एक्स मीन, ठीक है। सो अब ऐसे निकालना था, यहाँ पर हम टोटल करते हैं, टोटल n नंबर जितने होते हैं, जितना ये टोटल करके वैल्यू आता है उससे डिवाइड कर देते हैं उसको, हम dx निकाल लेते हैं यहाँ पर, dy भी निकाल लेते हैं। तो चलो ये तो मैम निकल गया। अब हमें इसको करने के लिए क्या करना होगा, जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है, इसके लिए अब हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, एक और फॉर्मूला क्या बताया था, एक ही इसी फॉर्मूले को डिराइव करते हुए बताया था कि अब इसको हम डिराइव करेंगे, इस नीचे वाले पार्ट को डिराइव करेंगे। तो सिंपली आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, दूसरा फॉर्मूला बन जाता है समेशन dx
समेशन dy एज इट इज लिखा है। ये n का हमने ओपन किया था इसको पूरा, इसको डिराइव किए थे, ओपन किए थे, ऐसे करके दिए किए थे ना, याद आ रहा है कि नहीं? पुराने प्रीवियस वीडियो में देख लेना, ऐसे लिखा था, इसका स्क्वायर था अपॉन n था, इसका समेशन था, फिर इसके आप कहते समेशन dx स्क्वायर अपॉन n किए थे, फिर n यहाँ पर भी था, कैंसिल आउट हुआ था, तो ऐसे करके हमने डिराइव किया था। तो डिराइव करने के बाद आपका जो लास्ट फॉर्मूला बच के आता है वो आ जाता है आपका अंडर रूट रहता है dx स्क्वायर इंटू dy स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला लास्ट में बचता है। तो बेसिकली आपको इसी फॉर्मूले पे पुट करना होता है, क्योंकि ये तो शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, लेकिन डिराइव करके निकालें तो अब ये जो फॉर्मूला है यही हर जगह यूज होता है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि यहाँ देखो dx निकल जाएगा इससे, ठीक, यहाँ पे समीशन निकाल दोगे dx का, ठीक, dy निकल जाएगा इससे, समीशन निकाल दोगे dy का, ठीक। लेकिन फिर क्या करना है, dx का स्क्वायर करना है, dy का भी स्क्वायर करना है। अब एक और यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा लाइन, यहाँ मिटा रही हूं इसको, यहाँ एक और लाइन ऐड हो जाएगा dx स्क्वायर का, और फिर y लिखेंगे, y का dy निकालेंगे, और फिर y का dy स्क्वायर निकालेंगे। तो इससे करके एक और जो है ये ऐड हो जाता है, और फिर इसका समेशन dx स्क्वायर निकल जाएगा, इसका समेशन dy स्क्वायर निकल जाएगा, इसका समेशन dy नॉर्मल, और ये तो y का टोटल आएगा, n से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन निकल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए मैंने आपको एक वापस से एक ग्लिम्स दे दिया कि कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक। एंड आई होप कोई भी अब डाउट नहीं रहा होगा कि फॉर्मूला कैसे आया है, फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल सा फॉर्मूला, एकदम इजी सा फॉर्मूला है जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ओके। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन दिया है, x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है, हमें टेबल बनाना होगा। यस हम टेबल बनाएंगे। लाइनिंग, चलो स्क्वायर पहले बना देती हूँ। नहीं होगा, छोटा पड़ेगा मुझे लगता है, चलो, लेकिन मैं बहुत छोटा छोटा लिखूंगी फिर आपको दिखाई नहीं देगा। क्या किया जाए, नया स्लाइड पे चला जाए? चलो नया स्लाइड पे चलते हैं, ले लो पूरा क्वेश्चन बड़े पे, देख लो, ठीक, देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो x की वैल्यू और y की वैल्यू, बस एज इट इज सही पर भी साइड में अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ओके। नोट डाउन कर लिया, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलो नया स्लाइड करती हूँ, ओके फाइन, क्योंकि हमें सॉल्विंग भी तो करनी है, सिर्फ टेबल ही थोड़ी बनाना होता है। चलो कितने कितने कॉलम्स बनेंगे? फर्स्ट कॉलम बनेगा आपका ये x का, ठीक, x निकालने के बाद इसका dx निकालना होगा, डेविएशन, और उसका स्क्वायर करना होगा, ये तीन इसके हो गए। सिमिलरली y का कॉलम, ठीक, y का मीन निकालेंगे, dx निकालेंगे, मतलब डेविएशन निकालेंगे, और फिर उसको स्क्वायर करेंगे, ठीक, इतना कॉलम हो गया। और सिमिलरली ऊपर हेडिंग के लिए कॉलम बना देते हैं, क्योंकि हेडिंग तो देखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है हेडिंग, बिना हेडिंग के कैसे लिखोगे। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, सबसे पहला y, फिर y के बाद हम क्या निकालेंगे, मीन निकालने के बाद हम उससे क्या करेंगे, dx करेंगे, ये हो गया आपका dx, फिर आता है आपको dx का स्क्वायर करना होगा, ठीक, ये तीन काम करना है। सिमिलरली y, मीन निकालने के बाद उसका dy करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, और फिर dy का स्क्वायर करेंगे, ठीक। इतना काम तो मैंने बताया ना, इतना तो करना ही करना है, ठीक है, चलो इतना करना है मैम, ओके। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, चलो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम ब्लैक से ही कर देते हैं। क्वेश्चन में आपके x की वैल्यू कितनी कितनी दी है, 11 दी है, 11 10 11 10 9 8 7 6 5 7 6 and 5, ओके। फिर उसके बाद y की वैल्यू क्या क्या दी है, 20 18 12 20 18 12 and then 20 18 12 8 10 5 4 8 10 5 4, ओके।
इतनी वैल्यू दी है, एज इट इज हमने लिख दिया है। अब जो सॉल्विंग करेंगे हम पेन चेंज करके करेंगे। आप भी एग्जाम में जब सॉल्विंग करोगे तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरली 2 पेन ही यूज करना होता है आपको, ब्लैक एंड ब्लू, ओके। उसके अलावा कोई ऐसे अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है या जो आप टेबल बना रहे हो उसको ब्लैक से बनाओगे, अंदर जितनी सॉल्विंग करोगे उसको ब्लू से करोगे, ठीक। क्योंकि ये जो ये आपका टेबल बना है ये भी आपका सॉल्यूशन का पार्ट है, दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक। चलो अब dx निकालना है। dx निकालना सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इसका सम करना होता है, हमें इसका सम करना होगा। एक लाइन नीचे खींचे देती हूँ यहाँ पर, ठीक। चलो अब इसका सम करेंगे, हम सम करेंगे तो आपका समेशन x आएगा। समेशन x कितना होगा, जल्दी से ऐड करो, 11 + 10, 10 + 9, 8, 7, 6, 5, आपका आ जाएगा 56, ठीक। अब 56 आपका ये आ गया। आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, किसका, x का, ठीक। x का मीन निकालना है, समेशन x अपॉन n। समेशन x कितना है, 56 आया है। n कितना है, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करो, 56 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा आपका, 56 डिवाइडेड बाई 7 8 आ जाएगा, 7 8 जा 56, ठीक। 8 आपका यहाँ पर मीन आ गया। अब यही मीन क्या है आपका, मीन आपका 8 आ गया। अब 8 में से माइनस करना है सबको, डेविएशन के साथ माइनस करेंगे, याद रखना। 11 - 8 करेंगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा 3। 10 - 8 करेंगे पॉजिटिव में आएगा 2। 9 - 8 पॉजिटिव में आएगा 1। 8 - 8 0। 7 माइनस करेंगे -1 आएगा। 6 माइनस करेंगे 8 से तो -2 आएगा, ठीक। और 5 - 8 करेंगे तो -3 आएगा। देख लो डेविएशन निकालने पे जो ds का समेशन आता है वो हमेशा 0 आता है, ये आपको बताया। सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन एंड सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन इज ऑलवेज 0, हेंस प्रूव हो गया। मतलब आपने मीन जो निकाला है वो सही निकाला। तरीका है ये फाइंड आउट करने के लिए आपने जो मीन निकाला वो एक्चुअली में सही निकाला कि नहीं, ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर की हो कहीं गलत तो नहीं कर दिए हो। तो इस डेविएशन को ऐड करके आप पता कर सकते हो कि आपने मीन सही निकाला है, ओके। चलो ये हो गया। अब इसी क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 9 3 3 9, 2 2 4, 1 एज इट इज, 0 कुछ नहीं होगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 2 4 एंड 3 3 9। अब इसका सम निकालना पड़ेगा क्योंकि dx स्क्वायर हमें जरूरत है, तो dx स्क्वायर का सम करेंगे हम, क्या क्या आ जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 18 और फिर 8 ऐड कर दो और फिर 1, 28 आ जाएगा आपका dx स्क्वायर, ओके। 28 आ गया आपका dx स्क्वायर। अब सिमिलरली हम y में करेंगे, y में भी हम इसका समेशन y निकालेंगे, समेशन y निकालेंगे। 20 है, इसको पूरे को ऐड करेंगे, ऐड करने पे आया आपका यहाँ पर 77, ओके। 77 के बाद अब इसका हम क्या करेंगे, ये जो आपका मीन निकालना है किसका, y का, y का मीन निकालना है, समेशन y, ये मीन निकाल लो, ऊपर मीन लिख दिया, समेशन y अपॉन n करेंगे, कितना आया आपका 77, कितने से डिवाइड होगा, 7 से, क्योंकि इसमें भी 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 11 आ गया आपका इसका मीन, ठीक। y का मीन आपका क्या आ गया 11, ठीक। माइनस करना है, ये आ जाएगा आपका -9, +9 आएगा एक्चुअली, +9, ये आ जाएगा आपका +7, फिर ये आ जाएगा +1। अब 8 में से माइनस करना है तो ये आ जाएगा -3, 10 में से माइनस करेंगे -1, 6 करेंगे -6 और 4 से माइनस करेंगे तो -7, ठीक। अब इसको भी ऐड करेंगे हम, इसको ऐड करो 9 10 10 17 ये हुआ, और फिर इसको भी करेंगे 6 6 12 13 14 15 16 17 17 वो भी हुआ। तो डेविएशन जो आया dx जो आया आपका क्या आया 0, सॉरी dy जो है, अब y चल रहा है ना, dy क्या आया आपका 0, हेंस प्रूव हो गया कि आपने जो मीन निकाला y का भी वो भी सही आया है, ओके। चलो अब इसको स्क्वायर करेंगे, 9 9 से 81 हो जाता है, 7 7 से 49, 1 3 3 से 9 एंड देन 1 6 6 36, 7 7 49। देख रहे हो कितना आसान हो जाता है जब डेविएशन निकालते हैं, एकदम ओरली आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसको हमें क्या करना है, समेशन करना है, इसका सम करना है dy का, जल्दी से बता दो क्या आ जाएगा, 226 आएगा, ओके, ठीक। 226 का आ गया। चलो इतना काम तो हमारा यहाँ हो गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। अब एक लास्ट कॉलम में छोड़ी हुई हूँ, जान के छोड़ी हूँ, बताऊंगी क्यों छोड़ी हूँ, ठीक। फिलहाल अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला पुट करना है, ठीक। तो कार्ल पियर्सन के हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि आपको किससे सॉल्व करना है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है, ठीक। तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला याद करना होगा, कार्ल पियर्सन ऐसे लिखना होगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट
कोरिलेशन, ऐसे हेडिंग डालोगे और फिर आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या है, आर से डिनोट करते हैं, आर लिख देना। अब चाहे स्मॉल आर ऐसे लिखो, सॉरी स्मॉल आर ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मर्जी आपकी, ठीक। सो आर इज इक्वल्स टू क्या है आपका फॉर्मूला, समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हुआ। चलो अब ये जो डी एक्स और डी वाई लिखा है इसको एज इट इज हम यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए वो कॉलम छोड़े थे। चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। यहाँ पर ही लिख देना ऐसे, dx का आया था आपका समेशन dx आपका आया था क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो लिखा है यहाँ पर इसका और इसका भी जीरो लिखा है, जीरो जीरो मल्टीप्लाई क्या आएगा, जीरो ही आएगा। लेकिन इसीलिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एक वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन एक दूसरे का सिमिलर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, dx dy निकालना पड़ेगा। dx डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, dx इंटू dy। तो dx आपका आया यहाँ 9 और यहाँ आया है आपका 9, तो क्या आ जाएगा, सॉरी 9 नहीं आया, यहाँ आया है 3। ये आपका dx का 3 यहाँ है और यहाँ y का यहाँ है, ठीक। तो 9 3 जा 27, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। फिर 7 2 जा 14, ठीक। फिर 1 1 1 रहेगा, फिर 0 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा कैसे मल्टीप्लिकेशन चला है। अब अच्छा मैंने को कलर दूसरा रखना था, मैंने ध्यान नहीं दिया है, रुक जाओ, ये भी एक सॉल्यूशन ही है तो सॉल्यूशन को तो कलर दूसरा रखना था, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आप भी ऐसी गलती मत करना, अलग दिखाना, एग्जामिनर को दिखेगा नहीं वरना। ये क्या क्वेश्चन था, क्या सॉल्यूशन था, ठीक। 9 3 27, 7 2 14, 1 1 1, 0 से 3 मिलाएंगे 0 आएगा। अब देखो माइनस इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस माइनस साइन होता है प्लस हो जाता है, तो वापस से प्लस हो जाएगा, 1 आएगा सिर्फ। 2 6 12 एंड 7 3 21, 2 6 12 एंड 7 21। अब इसका हम करेंगे क्या, समेशन dx इंटू डी वाई आपका आ जाएगा यहाँ पर, इसको ऐड करके टोटल 27 प्लस 14, 15 15 प्लस 27, 15 हो गया, 16 हो गया, टोटल करोगे आपका आ जाएगा 76, ठीक। तो 76 आपका यहाँ पर वैल्यू आ गया इसको टोटल करने पे। अब वही काम करोगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो आई है यहाँ पर 76 लिख दोगे, ठीक। अंडर रूट लगाओगे, समेशन डी एक्स स्क्वायर क्या आया है 28 आया है, इनटू क्या करना था, समेशन डी वाई स्क्वायर करना है 226। अब इसी को क्या करना है, बस हमें सॉल्व करना है, बस हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करो इसको, वैल्यू पुट करेंगे 76 आएगा, इसको अंडर रूट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने आपका आएगा, मैं करके दिखा दे रही हूँ 6328, ठीक 6328 आया आपका। अब इसका अंडर रूट बस खोलना है, तो 76 अपॉन, आपके पास तो कैलकुलेटर भी रहेगा तो आप खोल सकते हो, पॉइंट में आएगा 79.55, ठीक। डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 0.96, 0.96, नीचे लिख देती हूँ इसको, ये आपका क्या आ गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन बाय कार्ल पियर्सन, आपका ये आ गया, ठीक। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। अब चाहो तो इसको एक और मेथड से कर सकते हो, वो क्या मेथड हो सकता है कि ये जो नीचे का ये फॉर्मूला हमने बनाया है, ठीक, वहां ये फॉर्मूला ना लेकर आप सिंपली ये फॉर्मूला कर लो। चाहो तो डेविएशन निकालना, डेविएशन निकालने फॉर्मूला क्या था, डेविएशन ऑफ एक्स निकालना था, तो अंडर रूट करते थे हम, dx करते थे, ठीक, उसका स्क्वायर अपॉन n, सेम काम करते थे, इसको यहाँ पर डिवाइड करो और फिर उसका स्क्वायर अंडर रूट निकालो, या इस तरीके से करो तो n का कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा, इसको बस सॉल्व करना है। और कैलकुलेटर आपके शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी में अलाउ भी है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपली ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो। नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन आपका दिया होगा, मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखो इसी तरीके से आपका बुक का ही है, ये बुक में ऐसे बना रहता है, ठीक। डेविएशन निकल के आया था, आपका भी सब सेम निकल के आया है, ठीक। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया है, तो मेन जो नॉर्मल जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो यही फॉर्मूला बताया था आपको
इस फॉर्मूले सॉल्व करोगे तो वैल्यू पुट करना है, सब निकाल लिए थे, आंसर निकाल देना है। अल्टरनेटिव मेथड जो था वो यही था कि अब आप पहले एक करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालो और एक करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालो, x सीरीज और y सीरीज का, जिसमें आपको समेशन dx स्क्वायर अपॉन n करना होगा। तो समेशन dx स्क्वायर हमने 28 निकाला था, अपॉन 7 का सीरीज चल रहा है, इसको डिवाइड करो और फिर रूट निकालो, तो 2 आ गया, थोड़ा छोटा हो गया वैल्यू, ठीक, ईजी हो गया। और फिर यहाँ पर इसको भी करो तो ये इसका आया तो इसका भी 5.6 आया। अब सिंपली क्या करो, ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे, लेकिन याद रखना इसमें n रहेगा, क्योंकि हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको बताई हूँ, जब फॉर्मूला की तरफ हम बढ़ रहे थे, तो अगर आपको इतना ये वाला फॉर्मूला अगर नहीं यूज करना है और ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यही दो फॉर्मूला बस यूज होता है, ये फॉर्मूला ना यूज करके ये फॉर्मूला यूज करना है, तो वहां पर n को आपको लिखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला पूरी तरीके से वही यूज होगा। और अगर नहीं निकाल रहे हो वहां पर, यहीं पर dx स्क्वायर कर दे रहे हो और dy स्क्वायर कर दे रहे हो, पूरा फॉर्मूला जैसे टेबल बना है वैसे, क्योंकि देखो काम तो वही कर रहे हैं हम, काम तो वही कर रहे हैं, ये तो हम निकाल ही रहे हैं, बट ये निकालने के बाद डायरेक्ट इसको ना मल्टीप्लाई करके अपॉन इसके n को भी कर दे रहे हैं, तो ये थोड़ा छोटा वैल्यू हो जा रहा है, और फिर हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन फिर देख रहे हो वापस से n से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जो कि आपके इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, वापस से n से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर n का मल्टीप्लाई, फिर इसका जो निकाले थे, इसका जो निकाले थे, और फिर वापस निकाल के वही सेम आंसर आपका आया। तो इट्स अप टू यू कि आप जो स्टार्टिंग का ये निकाल लो, ऊपर वाला तो जो ऊपर वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू तो निकल ही गया आराम से, यहाँ पर टेबल में ही निकल गया, नीचे वाली वैल्यू को ऐसे ओपन करके ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो, या आप अपना स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग निकाल के फिर उसको फिर दूसरे फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से आप यूज करना चाह रहे हो, ठीक। तो दो फॉर्मूला आपके ऑप्शन में है, दोनों कोरिलेशन का ही फॉर्मूला है, इसी तरीके से निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका इसी तरीके से निकलेगा कार्ल पियर्सन के द्वारा। सो ये फॉर्मूला हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप ट्राई करो अब इसको कि कैसे निकालना है, इसको अभी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, मार्क्स ऑब्टेन किए इसके द्वारा किया, 10 स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया है, एक अकाउंटेंसी में और एक स्टैटिस्टिक्स में, ठीक, मतलब ये एक x है और ये एक y है। अब इसको सॉल्व करना है, सेम है, सेम क्वेश्चन है एज इट इज, एकदम सेम है बस थोड़ी सी क्या हो गई है, वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई है, एज इट इज सॉल्व एकदम सेम करना है, चाहो तो कर सकते हो, या तो हम चाहो तो दिखा, चलो टेबल दिखा देती हूँ, ठीक, इसके आगे का मैं कर देती हूँ। चलो स्टूडेंट्स थे, n नंबर लिखा गया यहाँ पर 10 है, ओके, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, ओके फाइन, x की वैल्यू हमने लिख दी, टोटल निकाला आपका समेशन समेशन x निकाला आपने, ठीक है, समेशन x निकाला तो आ गया आपका 610। अब इसका डेविएशन निकाले होगे, डेविएशन कैसे निकलेगा, जब आप इसका मीन निकालोगे, तो x का निकाला आपने समेशन x अपॉन n, x कितना आया है 610 अपॉन कितने हैं 10 है, ठीक, 61 आपका आ गया ये मीन, ठीक, 61 से माइनस हुआ है, सब में माइनस होके डेविएशन आया है, 0 आया है, मतलब dx सही आया है, ठीक, dx 0 आया है, ओके फाइन है। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आपकी आ गई किसकी, dx स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ठीक। देखो क्वेश्चन में बुक में देखोगे तो ऐसे शॉर्ट में सब लिखा होगा, ठीक, लेकिन जब आप सॉल्विंग करोगे एग्जाम के टाइम में, या हमने जैसे भी सॉल्व किया है इधर, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है यहाँ पे साथ में, इस तरीके से सॉल्व करोगे, सब कुछ लिखते हुए, क्या निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, सब चीज दिखाते हुए सॉल्व करोगे, ठीक। फिर उसके बाद सिमिलरली वही काम करना है y के साथ, y का ये वैल्यू आया, y का मीन निकालना है, तो समेशन y अपॉन n करोगे, समेशन y आपका आया है कितना 640, डिवाइड बाई 10 करोगे, 64 आ गया इसका, 64 इसकी वैल्यू हो गई, और यहाँ पर क्या वैल्यू था 61 था, 61 इसकी वैल्यू, डेविएशन निकालो, इसका भी 0 आया, dx 0 आया, मतलब मीन आपने सही निकाला है, ओके फाइन। फिर आपने इसको वैल्यू को स्क्वायर किया उसका, और क्या निकाल लिया, dx dy स्क्वायर निकाल लिया, ठीक। अब इसी dx को और dy को मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू लिखा, और ये क्या निकल के आ गया, समेशन dx इंटू dy आपका ये वैल्यू आ गया। फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करते हैं, r इज इक्वल्स टू समेशन dx dy अपॉन रूट में समेशन dy स्क्वायर dx स्क्वायर समेशन dy स्क्वायर, ठीक। या तो ये फॉर्मूला यूज करो, या करना है तो dx dy अपॉन n स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y, स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y लिखोगे तो आपको क्या करना होगा, dx dy ऊपर वैसे ही रहेगा, ये आपका n आया इनटू, अब ये इसको खोलोगे क्या करोगे, dx स्क्वायर अपॉन n इंटू dy स्क्वायर अपॉन n, ठीक।
इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और फिर वापस से n से मल्टीप्लाई करो और फिर ऊपर का वैल्यू तो यहाँ सेम ही रहेगा दोनों जगह, या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, आपकी मर्जी। ठीक, नेक्स्ट पेज पे दिया होगा, देखो दिया भी है समेशन डी एक्स वाई, ये मीन और हमने एक्स और वाई का निकाल लिया था। अब इसका हमने ये वैल्यू निकाला, ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया था, ये वैल्यू जो आई है 3535, ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब नीचे या तो ये फॉर्मूला लिखो या जो दूसरा फॉर्मूला बताई हूँ डिराइव करके वो लिखो। ठीक, ये डिराइव करके वाला फॉर्मूला है, सीधे वैल्यू लिखा गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, उसका अंडर रूट निकाला गया है और आंसर आ गया आपका 0.903। ठीक, अल्टरनेटिव मेथड से करना चाहते हो जो कि यहाँ दिया नहीं है तुम, लेकिन मैं बता देती हूँ, ये वैल्यू सिंपली ऐसे ही रहेगा। अल्टरनेटिव मेथड से करोगे, अल्टरनेटिव मेथड से करोगे या अल्टरनेटिव फॉर्मूला से करोगे, मेथड नहीं बोलेंगे कि मेथड है, मेथड तो कोरिलेशन कैलकुलेशन का ही पढ़ रहे हैं, अनदर अल्टरनेटिव फॉर्मूला कर देते हैं। ठीक, फॉर्मूला चेंज करोगे तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स निकालने के लिए क्या लेना होता है हमें, तो मुझे वहां जाना पड़ता है भाव पीछे जाने के लिए। हाँ, समेशन डी एक्स अपॉन कितना है 3490, 3490। ठीक, समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन लेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे, क्या है समेश 3490 अपॉन एन, 10 था एन, सही लिखी हूँ, गलत तो नहीं लिख दी, हाँ सही है। ठीक, y का क्या आया है 4390, 4390, ये आपका आ जाएगा इसका वैल्यू, y का आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालोगे, dy स्क्वायर अपॉन एन करोगे, क्या था मैं भूल गई, 3490, ओके 3490 अपॉन, नहीं तो सेम आ गया, 40 था कुछ, मैं भी ना 4390, ये सेम कैसे लिख रही हूँ मैं, 4390 अपॉन 10 करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट अभी रहेगा, कितना आ जाएगा 349 और ये भी अंडर रूट रहेगा, आ जाएगा 439। ठीक, अब इस अंडर रूट को सॉल्व करना है हमें, अंडर रूट को सॉल्व करते ही जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं जल्दी से आपको, अंडर रूट क्या है, एक है 349, ये आपकी वैल्यू आ गई 18.68। ठीक, और दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 439, ये आ जाएगा आपका 20.95। ठीक, वैल्यू डेसिमल में आ गई है, यहाँ पर डेसिमल में नहीं थी, सीधे अंडर रूट 1 का निकालना था, लेकिन इसका अंडर रूट निकालना अगर हम आपसे कहें कि मैनुअली निकालना है तो दादी नानी याद आ जाएगी, लेकिन हाँ कैलकुलेटर से निकालना तो आराम से निकल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर छोटा करना है इस वैल्यू का निकालना तब भी हाथ से पॉसिबल है। ओके, इस वैल्यू का अंडर रूट निकालना हाथ से पॉसिबल नहीं है। चलो अब फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा dx dy अपॉन n, क्योंकि हमने n रखना है, क्योंकि हम दूसरे फॉर्मूले से यूज अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक, उसको निकालने के लिए इसको हमने सॉल्व कर लिया, अंदर वाले वैल्यूज को यहीं पर निकाल लिया। अब इसमें पुट करेंगे हम, ऊपर वैल्यू तो यही रहेगी 3535 अपॉन n कितना है आपका 10 है, 10 इंटू ये आया आपका 18.68 और फिर मल्टीप्लाई होगा 20.95। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि आपका आंसर यही सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक, मैं चेक कर ले रही हूँ, 10 इंटू 18.68 इंटू 20.95। ओके, तो 3535 के अपॉन आएगा आपका 3913.46, डिवाइड करेंगे 3535 डिवाइडेड बाय 3913.46, सेम आया है आपका 0.903, 0.903 आपका सेम आंसर आया है, ये वाला भी और वो वाला भी। अब डिपेंड, देखो दो क्वेश्चन करा दी हूँ, एक तो आपका डायरेक्ट जो एक फॉर्मूला ये वाला है इसके बेसिस पे, ठीक बेटर है, थोड़ा सा इजी अगर आपको स्क्वायर यहाँ नहीं निकालना है। ठीक, स्क्वायर या तो पेपर में दिया हो,
तो ठीक है, या तो पेपर में दिया हो या कैलकुलेटर अलाउ हो तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया है, पेपर में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ज़्यादा आसान पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू छोटी हो जाएगी, फिर उसका डेविएशन निकाल लोगे, मतलब रूट निकाल लोगे, स्क्वायर रूट, और फिर उसके बाद आप उसको पुट करके बस मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई ठीक से कर लो और फिर डिवाइड कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इतने बड़े बड़े वैल्यूज नहीं दिया रहता है, जनरली आपको ये छोटे वैल्यूज वाले क्वेश्चन ही देते हैं। ठीक, ये तो बहुत बड़े वैल्यू हो गए, जान के रखी थी आपके लिए बड़ा वैल्यू जान के रखने का मतलब ये था कि बुक में देख के घबरा मत जाना कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको यही छोटे क्वेश्चन आते हैं जिनका आप आराम से, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर इसका डेविएशन, ये एक फॉर्मूला था, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये भी थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अगर इसको dx निकाल करो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करोगे ऐसे डिवाइड करके, तो वैल्यू अपने आप छोटी छोटी हो गई। 2 और इसको मल्टीप्लाई और 10 से मल्टीप्लाई करना होगा बस। ये पर देखो 7 से, मतलब 7 था ना उसमें, 7 इंटू 2 इंटू 5.65 करना होगा, वैल्यू आई, इसको डिवाइड करना, आंसर आ गया। ठीक, सो इतने ही छोटे क्वेश्चन आएंगे, इससे बड़ी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और भी छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन रखे थे आपके लिए, और इससे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन तो होमवर्क ले लो, सेम काम करना है, एक्स और वाई दिया है। ठीक, एक्स दिया है, वाई दिया है, ये आपका होमवर्क है, इसलिए रखी थी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी, बड़े वैल्यू का ही रखी थी। बड़ा वैल्यू सॉल्व कर लोगे सही से, करेक्टली, बिना गलती किए, तो छोटे क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक, सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगी इसका मैं, इसलिए मैं इसको खोली हूँ साइड में। ओके, हाँ, फॉर्मूला कोई भी यूज कर लो, चाहे जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला ही बताए हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, एन से डिवाइड करो, फिर एन से मल्टीप्लाई करो, या दूसरा वाला, डिपेंड ऑन यू। तीसरा क्वेश्चन आपके स्लाइड पे ये है, तीसरा नहीं एक्चुअली चौथा क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ही निकालना है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, अब ये निकाल के दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, सो निकाल के दे दिया, आपको कुछ नहीं निकालना है, आपको बता दिया मीन आएगा एक्स वाली सीरीज का 31, वाई वाली सीरीज का 61। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, 3.25 इसका है और 3.35 इसका है। लास्ट में क्या लिख दिया, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली मीन इतना, उनका मीन इतना है, एंड नंबर ऑफ एक्स एंड वाई पेयर इज इतना। ठीक, ये भी आपको दे दिया। अब कैसे सॉल्व होगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो उसने खुद ही दे दी है, सॉल्विंग कैसे होगी, नेक्स्ट टाइप पर सॉल्विंग दी होगी, दिमाग लगा नहीं पाओगे, तो इसको मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, चलो इसको नहीं दिखाऊंगी। अच्छा पहले ये सोचो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा यूज करें हम। फॉर्मूला तो हमारे पास दो है, एक है हमारा समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर इंटू dy स्क्वायर। ठीक, एक ये है। दूसरा हमारे पास है dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये दो फॉर्मूला आपके पास, यूज कौन सा होगा, कौन से वैल्यू ज्यादा दिए, 2 मिनट सोचो, पॉज करो और सोचो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो सोच लिए, चलो गुड, सोच लिए होगे तो आपको लग रहा होगा कि ये अगर फॉर्मूला यूज करें तो दिया है क्या, dx दिया है, dy दिया है, देख लेते हैं ऊपर, पहले दोनों में तो सेम होता है, तो ये दिया है कि नहीं दिया है। सो यहाँ पर लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन x एंड y, वही तो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब, प्रोडक्ट का मतलब होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन हुआ है और इसका सम किया गया टोटल करके, मतलब dx का टोटल जो आया है और dy, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड करके, टोटल इनको मल्टीप्लाई करके दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है क्या 75, ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ठीक, सम लगा है, आगे समेशन लगा है। ठीक, वही मतलब इस लाइन का पूरा मतलब क्या हो गया, 75 दिया हुआ है, तो ठीक है चलो मैम 75 तो दिया है तो हमने पुट कर दिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में ये dx स्क्वायर दिया है, dy स्क्वायर दिया है क्या, तो नहीं दिया है भाई, कहाँ दिया है, सिर्फ डेविएशन अलग अलग बता दिया, dx और dy का मल्टीप्लाई करके बता दिया इतना आएगा, लेकिन अलग अलग वैल्यू नहीं दिया है, सीधे मीन दिया है। तो मीन तो मेरे किसी काम का ही नहीं, क्योंकि हमने तो अभी पता ही नहीं है जो वैल्यू थी x में कौन कौन से वैल्यूज थे और y में कौन कौन से वैल्यू तो पता ही नहीं, तो हम यहाँ पर dx कैसे निकालेंगे, अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे dx और dy। ठीक, सो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला पे सीधे जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें सीधे सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन लिख के दे दिया है। सो n कितना था हमारा, n दे दिया, नंबर ऑफ पेयर ऑफ x एंड y कितने हैं, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे, x का क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन 3.25, y का क्या है 3.35, मल्टीप्लाई करेंगे, रूट यहाँ पर नहीं लगा था, यहाँ लगाओगे तो रूट लगा था। ठीक, तो 75 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका यहाँ पर 108.7 नहीं 108.875। ठीक,
108.875 और फिर आपकी वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो आ गई आपकी 0.69। अब ये चीज देख रहे हो कि सारी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में ही आ रही है। इसके पहले वाले में भी 0.9 समथिंग आया था, मतलब वो हाईली कोरिलेटेड है। कहा था ना 1 आ गया सीधे तो परफेक्ट कोरिलेटेड, और 175 0.75 के ऊपर आया, 1 के बीच में आया तो फिर वो हाईली मॉडरेट वाले में आया था। मॉडरेट मतलब हाई कोरिलेशन है। तो इसमें क्या सा कोरिलेशन है, इसमें हाई कोरिलेशन है। उसके पहले वाले में हाई कोरिलेशन था, उसके पहले वाले में हाई कोरिलेशन था। समझ में आ रहा है? तो ये आपको रिजल्ट भी आखिरी में लिखना होगा। तो ये था आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये आपका कोरिलेशन आ गया आर का। ठीक, इस तरीके से आपने आर निकाल लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका यही सॉल्यूशन ही दिया हुआ है, देख लो यही आया है। ये वो फॉर्मूला यूज हुआ है, वैल्यू पुट किया गया है, आंसर आ गया। ठीक, देखो यहाँ गिवन था x और y गिवन था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू, जितनी भी वैल्यू क्वेश्चन में दी है उन सब का नीड हो ही आपके सॉल्यूशन में, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन समथिंग है, आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर ऑफ इट। 5 हो गया ना हमारा, यस। चलो इसमें क्या क्या दिया है, हमें डिटरमाइन करना है। अब यहाँ कुछ और डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? फॉलोइंग टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y एंड द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। ठीक, मतलब ये भी निकालना है हमें और कोरिलेशन तो हमें निकालना ही निकालना है। ठीक, क्या क्या दिया है? नंबर ऑफ आइटम दे दिया है, 15 है दोनों में सीरीज। n नंबर, n कितने हैं? n 15 है। अर्थमेटिक मीन दिया है, ये y का दिया है, ये x का दिया है और ये y का दिया है। ठीक, सम ऑफ स्क्वायर और डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्क्वायर और डेविएशन फ्रॉम मीन दिया है, इसका इतना है, इसका इतना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? समेशन dx इंटू dy आ जाएगा। ठीक, फिर क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ सम और डेविएशन ऑफ x एंड y सीरीज फ्रॉम मीन इज इतना। ठीक, अच्छा सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन ये दूसरा चीज है। ठीक, यहाँ पर ये जो दिया है वो दिया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रॉम मीन, मतलब dx स्क्वायर ये दिया है इसका, और समेशन dy स्क्वायर ये दिया है इसका, और ये है आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन dxy dy। ठीक, स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर ये स्क्वायर का वैल्यू भी दे दिया है। ठीक, यहाँ स्क्वायर जो लिखा है इसका स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है, और यहाँ पर प्रोडक्ट दे दिया x एंड y सीरीज का कि जो इतना है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? ये दोनों निकालना है और कोरिलेशन निकालना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। चलो सिंपली जो जो दिया है, गिवन क्या क्या है? गिवन है आपके पास n दे दिया है, दोनों का 15 है, एज इट इज एक ही लिखो। मीन दिया है, एक का है 25, दूसरे का है 18। ओके, दूसरे का 18 है ना? यस, हाँ 18 है। फिर उसके बाद आपका dx स्क्वायर दिया है, समेशन dx स्क्वायर दे दिया है 136, और समेशन dy स्क्वायर वो भी दे दिया है, समेशन dy स्क्वायर वो भी दिया है। कितना दिया है आपका? 138। ओके, ठीक, और फिर कह दिया है प्रोडक्ट दे दिया है dx और dy का, dx dy का प्रोडक्ट दिया है, कितना है? 122। इतनी चीजें आपकी गिवन है। ओके, आपको क्या क्या निकालना है? ये निकालना है, ये निकालना है। चलो एक ही साइड लिख देती हूँ। क्वेश्चन को है क्या है, क्वेश्चंस क्या क्या आपके दी, ये सम स्टैंडर्ड डेविएशन x निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालो और r निकालो, ये 3 आपके क्वेश्चन हैं। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा? हमें पहले सॉल्व करना देखना होगा कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन x कैसे निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, अरे मैं तो चेंज की थी। स्टैंडर्ड डेविएशन x निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? dx स्क्वायर अपॉन n। x का ये फॉर्मूला हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? dy स्क्वायर अपॉन n। ठीक, सिंपल आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक, क्या क्या दिया है? dx स्क्वायर दिया है, लिखा है 136 है, इसका टोटल कितने नंबर्स हैं? इतने हैं, 15 है। सिमिलरली उसका भी दिया है 138 अपॉन कितना हो गया ये? 15। ठीक, सिंपली इसको डिवाइड करना है और आंसर लेके आना है। जल्दी से डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आएगा। एक का आ जाएगा 3.01,
और दूसरे का आ जाएगा 3.03। ठीक, ये तो निकल गया। अब हमें आर निकालना है। आर निकालने का क्या फॉर्मूला है, समेशन dx dy अपॉन n लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन x और y निकाल रहे हैं। इसके अलावा हमें और कुछ दिया नहीं है। ठीक, सो ये किया हमने, और स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y। ठीक, सिंपली आप फॉर्मूले पुट कर दोगे। इन दोनों की वैल्यू दिया है 122। ठीक, 122 अपॉन n कितना है आपका 15 है, मल्टीप्लाई किया, x निकाले थे 3.01, y निकाले थे 3.03। सॉल्व करेंगे इसको, फिर सॉल्व करके कितना आएगा। ठीक, ये भी फॉर्मूला हो सकता है और एक और तरीके से, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं एक्चुअली हम लोग। वेट चेक करती हूँ। ये वैल्यू जो है समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट करते हैं समेशन dx स्क्वायर इंटू समेशन dy स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। ये वैल्यू तो दोनों जगह सेम ही रहती है, 122 आया। dx स्क्वायर हमने निकाला था सबने, अच्छा ये कहा था क्वेश्चन में निकालने के लिए। ठीक, कहा था क्वेश्चन में निकालने के लिए, आप ये फाइंड आउट करके बताओ, तो हमने तो निकाल के बता दिया। अब हम चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर क्वेश्चन निकाल सकते हैं, चाहे ये फॉर्मूला यूज कर क्वेश्चन निकालें। ठीक, अप टू यू। नीचे लिख दिया dx स्क्वायर कितना दिया है 136 दिया है, 136 इंटू 138। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब 122 अपॉन अंडर रूट लगाएंगे, 136 इंटू 138 करेंगे तो 18768 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे। कर देती हूँ, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। 15 इंटू 3 पॉइंट समथिंग है, करती हूँ जल्दी से। 15 इंटू 3.01 इंटू 3.03। ठीक, सो आ गया आपका 13680। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, 122 डिवाइडेड बाय 136.80 आ गया आपका 0.89। सिमिलरली इसको भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी 136, तो 122 अपॉन 136.80 वैल्यू आ गया आपका 0.89। इसका भी आंसर दोनों तरीके से आपका ये आंसर सेम आया है, तो फॉर्मूला दोनों यूज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि दिया क्या क्या। अगर ये नहीं दिया रहता, लेकिन दिया नहीं रहता तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल नहीं पाते, तो कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा। ये दोनों निकालने का मेन रीजन क्वेश्चन में क्या है, अगर मन करे कि ये फॉर्मूला से ना लगा कि ये फॉर्मूला से लगाएंगे, तो डायरेक्टली बिना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले भी हम इस फॉर्मूले से कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन उसने कहा है कि आपको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, इसीलिए आपने ये दोनों निकाला। फिर आपने चाहिए फॉर्मूला यूज करो, चाहिए फॉर्मूला यूज करो, दोनों से निकाल दिया। इजी अप टू यही रहता है, क्योंकि यहाँ वैल्यू छोटी हो जाती है, डिवाइड करना आसान हो जाता है। यहाँ पर इतने बड़े का आपको एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, सेम वही वैल्यू आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो डिपेंड कि आप पहले यहाँ पर अंडर रूट कर रहे हो कि यहाँ पर टोटल करके अंडर रूट कर रहे हो। ठीक, चलो सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है और आंसर आपका यही आया। ठीक, लेकिन और यहाँ पर ये दोनों बस निकाल के दिखा दिया है, चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे दूसरा वाला कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ओके, अब ये और थोड़े छोटे क्वेश्चन, एक लाइन, वन लाइनर क्वेश्चन है। याद रखना, छोटे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ सॉल्व करना होता है एज इट इज, और वो कम टाइम में हो सकता है, इसलिए वो दिया भी जाता है आपके एग्जाम में। ठीक, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम फ्रॉम विच आर इज इक्वल टू ये। अब नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट करना है, मतलब एन कैलकुलेट करना है, कितने एन थे। देख रहे हो, चीजें ऐसे चेंज करता है, जरूरी नहीं कि कोरिलेशन ही निकालने को दे, चेंज करके चीजें भी कर दे सकता है। इस पे क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं, नोट डाउन करते हैं क्या क्या दिया है। ओके चलो, क्या क्या दिया है इसमें। सो नंबर ऑफ आइटम निकालना है, आर दिया है, आर दे दिया है, पॉजिटिव में है, मतलब प्लस 0.8 है। ठीक, समेशन एक्स वाई का दे दिया है 200, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है वाई का 5 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का दिया है बस 5 है। समेशन एक्स स्क्वायर का दिया है 100 है, वेयर एक्स एंड वाई डिनोट्स डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, वो आपका यहाँ पर फॉर्मूला दिया है। कैसे सॉल्व करोगे इसको, फॉर्मूला क्या क्या है आपका, इसको छोटा कर दूं क्या। ओके, इसको यहाँ कर देती हूँ, जगह मिल जाएगा मुझे। चलो क्या क्या दिया है, आर निकालना है, आर इज इक्वल टू, अच्छा इधर लिख देती हूँ, जगह तो है। आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई
जो कि मेरा कोरिलेशन था, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स वाई इंटू डी वाई स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब इसमें जो जो दिया है, जो भी वैल्यूज दी हैं, उन्हें हमें क्या करना है, लिख देना है। ठीक ठीक, चलो चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। आर दिया है सबसे पहले, तो यहाँ ना लिख के यहाँ लिखती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। आर दिया है आपका 0.8 पॉजिटिव में है। समीशन एक्स वाई दिया है, देखो कहीं दिया है समीशन एक्स वाई, ये दिया है समीशन एक्स वाई दिया है आपका 200, ठीक 200 लिख दिया अपॉन, अब डी एक्स स्क्वायर दिया है कि डी वाई स्क्वायर दिया है, जल्दी से बताओ। डी एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखो, वही दिया है, ठीक। तो ये दिया है आपका क्या, अंडर रूट लगाए रखोगे, 100 दिया है, ओके 100 दिया है, इनटू करोगे किससे, इनटू करोगे आप अपना डी वाई स्क्वायर दिया है, डी वाई स्क्वायर नहीं दिया है, सिर्फ y दिया है, ठीक। तो ये आपका समीशन डी वाई स्क्वायर आप एज इट इज यहाँ पर लिख दोगे। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक, इसका रूट हटाओगे, इधर लेकर आओगे जिस पे रूट लगेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया यहाँ पर 200 अपॉन 100 इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। इसको ऑल एलैबोरेट करके सॉल्व करना है। अब इस वैल्यू को उधर लेके जाओ, डी एक्स वाई को उधर ले जाओ और 0.8 को नीचे लेके आ जाओ, तो समेशन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 100 इंटू 0.8 और इंटू 0.8, ठीक, क्योंकि 2 बार आ गया आपका। सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। एक और 8 लिख दो और इसको 8 लिख दो और यहाँ पर 2 0 मतलब 2 10 यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, ठीक 200 डिवाइड बाई 8 8 जा 64 होता है, बट ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं। 8 से काटते हैं, इसको कट करो, 200 को 8 से कट करो पहले, ठीक सीधे जाएगा 25 से, 25 आया, तो अब यहाँ पर सीधे 25 लिख सकते हैं हम, ये 25 आया और यहाँ पर सीधे हम 25 लिख सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 1 8 बचा है, ठीक डेसिमल में आएगा, ये डिवाइडेड बाई 8 करो, वापस से आ जाएगा ये 3.125, ये आ गया आपका, क्या आया, ये समेशन डी वाई स्क्वायर आया है, ठीक समेशन डी वाई स्क्वायर आपका ये आ गया। अच्छा मैंने ऊपर इसको तो स्क्वायर किया ही नहीं था, ओके वेट रुक जाओ, जब यहाँ से अंडर रूट हम ये हटाएंगे तो इन दोनों पे था, तो इस पे जाएगा और इस पे भी तो चला जाएगा, यस इस पे भी जाएगा, और फिर अब इसको सॉल्व करेंगे हम, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.8 स्क्वायर इंटू ये चला जाएगा डी वाई स्क्वायर इंटू 100, एक साइड चला गया, इक्वल टू 200, ठीक। अब इसको ओपन करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे, सॉरी अंडर रूट लगा दिया था क्या मैंने, स्क्वायर होगा इसका भी 200 का स्क्वायर, ठीक ये आ गया 200 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू इधर ही रहेगी, ठीक। अच्छा मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पर, ये आई, अब इस वैल्यू को इधर ही रहने दो, डी वाई स्क्वायर को इधर ही रहने दो, ठीक इसको 200 का स्क्वायर ऐसे हुआ अपॉन 0.8 का स्क्वायर इंटू 100, ओपन करेंगे 40,000 हो जाएगा ये, ठीक 2 zeros का 2 zeros का 2 का डबल 40,000, 6 6 जा 8 8 जा 64 इंटू 100, ठीक तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, समेशन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिंपली आपका 40,000 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी 625 आपका dx dy स्क्वायर आ गया, ठीक। अब 625 का dy स्क्वायर जैसे ही आता है, फिर आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ आइटम निकालना है, तो सिंस वी नो, यहाँ पर लिखती हूँ चेंज करके, सिंस वी नो ये आपको दिया है, ये वैल्यू आपको दिया है, dy का आपका वैल्यू दिया है, तो जब dy दिया है तो उससे हम आंसर निकाल सकते हैं, ये dy यहाँ दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है इज इक्वल्स टू अंडर रूट
समेशन dx dy स्क्वायर अपॉन n, क्योंकि y यहाँ पर निकल के आ गया है। सो ये दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है इक्वल टू ये वैल्यू कितनी आई आपकी 625 अपॉन n कितनी है नहीं पता हमको, अंडर रूट कर दो। ठीक, सो अब यहाँ 5 है, सो अब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो n यहाँ उधर आ जाएगा, n इधर आएगा और ये अंडर रूट में तो रहेगा ही रहेगा, 625 अंडर रूट रहेगा और ये जो यहाँ पर सिंगल वैल्यू थी इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 25 आ गया। ठीक, अब इस वैल्यू को शॉर्ट करेंगे, ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, फिर अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पर 625, इसका अंडर रूट हो जाएगा 25 आ गया, 25 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 25 से जाता है तो n कितना आ गया आपका, n आ गया 25, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप पे आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको देख लेना, थोड़ा जल्दी करती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास। चलो चलो n निकाल दिया था, n देखो यहाँ पे दिया हुआ है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देती हूँ, दिया है बहुत आसान है, कोरिलेशन बिटवीन, आगे जितने क्वेश्चन एक बार दिखा देती हूँ, सॉल्व करा नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। ओके, सो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y वेरिएबल कितना है, ये है। ठीक, कोवेरिएंस मतलब कोवेरिएंस दिया है x एंड y का, वेरिएबल यहाँ पर दिया है, एंड द वेरिएशन ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 16 एंड 9। ठीक, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, जल्दी बताओ कैसे सॉल्व करोगे। एक चीज तो आपको दे ही दिया है कोवेरिएंस। ठीक, कोवेरिएंस आपका दे दिया, ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू आपकी दे दी है, क्या है 9.6, ये वैल्यू दे दिया है। अब नीचे कौन सा फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर, वेरिएंस ऑफ 16 एंड वेरिएंस ऑफ 9, वेरिएंस निकालना है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सिंपली वेरिएंस दिया है 16 का, 16 दिया है x का वेरिएंस और y का दिया है 9, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस क्या होता है वो याद दिला दूं, वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस होता है ये मीन का स्क्वायर। ठीक, मीन का स्क्वायर, ये y का दिया है, ये x का दिया है। ठीक, अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये स्क्वायर हुआ सिर्फ ये निकालना है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। तो सिंपली इसको आप अंडर रूट में कर दोगे, अंडर रूट में कर दोगे, आंसर क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन x का 4 और इसका क्या आ जाएगा 3। सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या और दिया है इसमें, हाँ चलो फॉर्मूला पुट करेंगे। तो सिंपली एक जो फॉर्मूला था आपका कोवेरिएंस x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन y, सिंपल फॉर्मूला था, ये एक फॉर्मूला था नॉर्मल फॉर्मूला, और इसे 9.6 दिया है, 4 निकाल दिया है, 3 निकाल दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे 9.6 इंटू 4 3 12, डिवाइड करेंगे 96 डिवाइडेड बाई 12, आपका आ जाता है 0.8। ठीक है, 8 से डिवाइड होगा 0.8, आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, तुरंत ही करा दिया, होमवर्क देने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ठीक, छोटा क्वेश्चन था, बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल देना है। ठीक, आपका सॉल्यूशन यहाँ दिया भी है, देख लो एक बार, बड़ा कर देती हूँ। ठीक, चलो अब क्या दिया है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बहुत ही इजी है, ये भी बहुत आसान है। इसमें भी क्या है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है, वैल्यू दिया है, लिख दिया एज इट इज, ये इतना है, n इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन x का इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन y का इतना है, जहां पर वो वैल्यू आके दिया है कि dx क्या होता है, dx मतलब ये होता है और dy मतलब ये होता है, ये आपको पता ही है, हम बता चुके हैं आपको। ठीक, कोवेरिएंस दे दिया है, इसका 9 है, कोवेरिएंस मतलब x एंड y का, कोवेरिएंस मतलब कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन n का क्या वैल्यू दे दिया है 9, ये दे दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरा है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इससे आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। इजी है, बहुत ही आसान है, सारे वैल्यूज दिए ही हुए हैं, सिंपली आपको इस फॉर्मूले पुट करना है, समेशन dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। सिंपली इस फॉर्मूले पुट करोगे, आपका पहले वाले का आंसर आ गया। ठीक, दूसरा क्या है, कोवेरिएंस दिया है, ये दिया, तो मतलब कोवेरिएंस वाला कोवेरिएंस x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y, दूसरे वाले में ये फॉर्मूला यूज होगा। देखो फॉर्मूला सब बता दे रही हूँ, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, दिमाग लगाओ कैसे हमने फॉर्मूला निकाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट खेल सबके कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन ही तो करना है, नहीं फॉर्मूला समझ नहीं पाओ कौन सा लगेगा तो फिर दिक्कत होगी। फिर क्या दिया है, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y दिया है, ये वेरिएंस दिया है 16 और वेरिएंस दिया है y का इतना। ठीक, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, कोवेरिएंस x एंड y दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। ठीक, वही सेम का स्टैंडर्ड डेविएशन x का निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन y का निकालना है। सिंपली यहाँ पर ये दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x का निकालने के लिए आपने 16 को अंडर रूट करना है और y का निकालने के लिए अंडर रूट 13.7 करना है।
जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट करके आंसर निकालना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट और कोएफिशिएंट निकालना है बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इतना है। ठीक, कोफिशिएंट कोएफिशिएंट दे दिया है, दो वेरिएबल्स का दे दिया है, कोवेरिएंस इतना है, वेरिएंस एक्स का इतना है, एस टी फाइंड करना है। तो कुछ चीजें दी हैं, कुछ चीजें नहीं दी हैं, कुछ फॉर्मूला लगेंगे, उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, दिखा देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे दिया होगा, देख लो। सेम काम किया था मैंने, पहले वाले में ये फॉर्मूला बताया आपको, पहले वाले में ये फॉर्मूला लगेगा, मैंने बता दिया आपको। अरे भाई हो जाओ नॉर्मल। दूसरे वाले में ये वाला और तीसरे वाले में वेरिएंस निकालना, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, वेरिएंस में अंडर रूट हो जाता है दोनों का। ठीक, यही बताया था। नेक्स्ट जो लास्ट फोर्थ वाला था उसमें थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि इसमें दो चीज निकाला है, वेरिएंस ऑफ वाई, क्या दिया था यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है, यहाँ पर आर दिया था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई दे दिया मिलता जुलते में, और इन दोनों में से यहाँ पर एक्स का दिया था, वाई का नहीं दिया था। ठीक, तो इसको सॉल्व करके निकालते हुए आपने आंसर निकाल दिया, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था अल्टीमेटली। तो वेरिएंस ऑफ वाई निकालो, फिर उसका हम अंडर रूट कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग सीरीज वाला है। जिस तरीके से मीन निकालते थे मिसिंग सीरीज में, सिमिलरली इसमें पहले मीन निकालना, मिसिंग सीरीज का फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। कुछ ना कुछ दिया रहता है, देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है, डी वाई डी एक्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3 है वाई का, और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का 2.7 है। तो मिसिंग है, मिसिंग आइटम निकालना है सिर्फ, बाकी सारी चीज दिए रहते हैं। ठीक, सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ, देख लेना एक बार आराम से, पहले खुद से सॉल्व करना फिर देखना। चलो इसी के साथ एंड करती हूँ, आज का लेक्चर हो गया है, और अप्रॉक्स सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैंने आपके लेकर आए थे सभी इंपॉर्टेंट हैं अपने में। नेक्स्ट स्लाइड पे बस सॉल्यूशन दिया है, आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसमें बस नॉर्मली कोरिलेशन निकालना है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आप होमवर्क के लिए ही ले लो, बेसिक क्वेश्चन है, सो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलो सॉल्यूशन में सबका दिखा दे रही हूँ, लेकिन प्लीज पॉज करके पहले सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन देखना, पहले सॉल्यूशन मत देख लेना। ठीक, चल सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, सो बहुत ही मजा आया, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, आई होप समझ में आया होगा। तो इसी के साथ एंड करते हैं आपका आज का टॉपिक, कोरिलेशन हमारा खत्म हुआ है। कोरिलेशन खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट यूनिट, मतलब यूनिट 4। हम अपने लास्ट यूनिट पे आ गए हैं, एग्जाम के बहुत ही शेड्यूल में चल रहा है हमारा सब सारी सिलेबस एकदम टाइमली हमारा खत्म हो जाएगा, विथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ, पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया था, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा भी था कि हम फुल सिलेबस कवरेज करेंगे, तो कोई भी चीज़ बिना स्किप किए हम धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। एग्जाम के 2 दिन पहले ज़्यादा पढ़ना पड़ जाए वो चलेगा, लेकिन सब पढ़ेंगे। ठीक, चलो इसी के साथ एंड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे रिग्रेशन के साथ। ओके, टेक केयर।